इस रोड का गंदे पानी का मसला कभी हल ही नहीं हुआ और ना कोई हल करता है। अक्सर तो ऐसा होता है यार, फैमिलीज के साथ बाइकें गिरी हैं नीचे, बताओ। कुछ सफाई करके चले जाते हैं, लेकिन फिर 2 दिन बाद फिर भर जाता है। हुक्मरान और जिम्मेदार पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पर। मैं लतीफ़ाबाद पौने साल का जो है एक दुकानदार हूँ, चांदी आइसक्रीम सेंटर का। तकरीबन 35 साल से मैं यहाँ काम करता हूँ। इस रोड का गंदे पानी का मसला कभी हल ही नहीं हुआ और ना कोई हल करता है। ज़्यादा शोर मचता है तो भंगी थोड़ा सा सफाई करके चले जाते हैं, उसके बाद यही गंद फैला रहता है। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आला हुक्काम से ये अपील है कि ये इतना महंगा इलाका है, महंगा तरीन दुकानें हैं, इसको आके देखें, इसकी सफाई का ख्याल रखें और इसके हर वक्त जो है ये भंगी यहाँ के झाड़ू दें। इतना टैक्स वसूल किया जाता है, उसका फ़ायदा क्या है? फिर आवाम टैक्स ही ना दे उन्हें। पानी का इशू तो यहाँ पे हर थोड़े दिन बाद ही हो रहा होता है। टाइम से बारिश हो नहीं हो, पानी यहाँ पे पता नहीं कहाँ से ज़्यादा आता है सारा। अब यहाँ से रोड से अक्सर हमारा भी गुजरना होता है, बच्चे जा रहे होते हैं, ये गटर खुले हुए होते हैं इधर के। अक्सर तो ऐसा होता है यार, फैमिलीज के साथ बाइकें गिरी हैं नीचे, बताओ। अब वो बंद करवाएं, वो पता नहीं, पानी इतना ज़्यादा होता है, पानी के साथ बहता हुआ चला रहा है, क्या कर सकते हैं? कंप्लेन करें भी तो किसको करें, आप बताओ। खुद ही कुछ ना कुछ कर लेते हैं, जो इतना हो सकता है हो जाता है। बाकी तो अपील यही है कि थोड़ी बहुत इधर भी नज़र मार लें अपने आप को छोड़कर। भाई रोड के हवाले से आप हालात देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि सारे पाकिस्तान की आवाम एक ही दिन नहाती है, इतना पानी जमा हो जाता है। हुक्मरान और जिम्मेदार पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पर। गाड़ियों को जंग लग रहा है, लोगों को जंग लग रहा है। यहाँ पर बच्चे स्लिप हो जाते हैं, गटरों में गिर जाते हैं, गटर उबल उबल के बाहर आ रहे हैं। मतलब वोट लेने के टाइम पे सब याद आ जाता है, उससे पहले पता नहीं कहाँ होते हैं। मच्छर पैदा होते हैं ऐसे गंदे पानी के अंदर, पे लोगों को काटते हैं। अभी देखो बच्चा बीमार बैठा हुआ है, इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इतने महंगे महंगे टेस्ट हो रहे हैं, रिपोर्ट हो रही है, इनकम है नहीं, खराजात ज़्यादा है। क्या बोलूँ मैं, मतलब दिल जला हुआ है, दिल जले पाकिस्तानी हम लोग। हमारी तो यही अपील है कि अभी हालात को सेट कर दिया जाए। अब तो तब्दीली सुना आ गई है, आ रही थी पहले तो, अब तो आ गई है ना, तो कब होंगे हालात चेंज? आए दिन पानी भर जाता है, बेचारे वासाले भेज देते हैं और सफाई करके चले जाते हैं, लेकिन फिर 2 दिन बाद फिर भर जाता है। तो ये मामला कचरा, लाइन टूट गई, पूरी बैंड हो गई ब्रिज। जो मेरी बात हुई थी उनसे, तो जो वहाँ के काम करने वाले बंदे, उन्होंने लाइन टूटी हुई है, लिहाजा लाइन जब तक सेट नहीं होगी, डलेगी नहीं, जब तक मसले का हल नहीं होगा। लिहाजा आए दिन की परेशानी है, बदबू आती है, कस्टमर है। दूसरा मसला ये है कि उन्होंने पुल ब्रिज वहाँ से बंद कर दिया है, तो आने जाने की परेशानी बहुत होती है। इनको चाहिए इंतजामियों के बीच में एक जगह छोड़े आने जाने की, ताकि उधर पल्ले रोड से बंदा इधर आ सके आराम से, और कोई परेशानी नहीं। इसी यही परेशानी ज़्यादा है। वहाँ रोड है बिठाई 40 रोड तक, उसकी लाइट बेड हो गई है, बिल्कुल बैठ गई है नीचे से। ये बाकायदा जो आके करता रहता है, उन्होंने कहा कि यार लाइन बैठ गई, लिहाजा से परेशानी ज़्यादा हो रही है। गवर्नमेंट से भी है कि लाइन डलवाएं, सीधी